75 साल से उतनी डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुई जो लास्ट 2.5 ईयर में हुई है। उन्होंने बोला उतनी सड़कें 75 साल में नहीं शायद बनी होंगी जितनी 2.5 साल में बनी। उतने वहां पे डेवलपमेंट के काम 75 साल में नहीं हुए जितने 2.5 साल में। और खास तौर पे एम्स और IIT के हवाले से उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इसी पर बात करेंगे कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में कितनी इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, और 75-76 साल से जो इंडिया साइड कश्मीर हो, यहाँ का कश्मीर हो या वहाँ का कश्मीर हो, क्या डेवलपमेंट देखने को मिली। आज वहाँ का कश्मीरी क्या सोच रखता है, यहाँ के कश्मीरी की क्या सोच है, इसके ऊपर बात करेंगे। करने जा रहे हैं कश्मीर के हवाले से। सबसे पहले तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए होंगे कश्मीर के टॉपिक के ऊपर, और कश्मीर आपने विजिट भी किया है। तो आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा मेरे ख्याल है वो ऑडियंस के लिए भी थोड़ी डिफरेंट बातें होंगी, और आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कश्मीर के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी जो आपने जैसे इंट्रो करवाया गुलाम नबी आज़ाद ने, जिस तरह आके उसने वहाँ पे डेवलपमेंट के शुक्रिया अदा किया और डेवलपमेंट के बहुत बड़े पैकेजेस भी दिए। और रिसेंटली जब श्रीनगर में मोदी आया था उसने भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए। तो अब देखते हैं इस बात के ऊपर है कि अब इंडियन साइड जो कश्मीर है और पाकिस्तान साइड कश्मीर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए हमें। क्योंकि पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर, आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। कश्मीरियों का, हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। पिछले 75 साल से हम इसी चीज का तो इंतजार कर रहे हैं। अगर चले वो मुंह बंद करने के लिए भी कर रहे हैं तो उनको लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। अब देखिए आपने बताया जिस तरह यूनिवर्सिटीज उधर बनी है, अब रिसेंटली IIT का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बना है, हाँ, मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे बने हैं, ठीक है। अब मुझे पाकिस्तान साइड पे आजाद कश्मीर पे बताएं, आपको मुश्किल से 2 से 3 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और उसके बाकी सब कैंपसेस हैं। आप मुझे 10 यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं बता सकते आजाद कश्मीर के अंदर जो कि बनी है। मैं कहता हूँ 5 यूनिवर्सिटीज, मैं ये बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की कोई 5 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान साइड कश्मीर में मौजूद नहीं है। 2-3 शायद हों और उसके अलावा सब कैंपसेस होंगे, उनकी कोई मतलब इस तरीके से होगा, लेकिन प्रॉपर यूनिवर्सिटीज नहीं। अच्छा दोस्तों, कश्मीर की डेवलपमेंट होते हुए देख पाकिस्तान मीडिया में मातम छा गया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से दिल्ली में कश्मीर तक हाईवे बनने की घोषणा की है, तब से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। भारत की ओर के कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट होती देख पाकिस्तानी हैरान हैं और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारतीय सरकार अगर इस तरह से कश्मीर में डेवलपमेंट करती रही तो एक दिन कश्मीर भारत की सभी स्टेट को पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तानी ये सब देखकर भारतीय सरकार की बहुत तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मॉडल पेश करे। अब हमारा हाल तो ये है कि अगर हमें IMF की ट्रेंच नहीं मिलती जो कि अप्रैल मई में मिलनी है, तो हमारा मुल्क तो डिफॉल्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर हम तो अभी तक इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि हमने ग्रे लिस्ट में लेना है या ब्लैक लिस्ट में लेना है, और आप बात करते हैं और हमारा जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ये अनवारुल हक काकड़ जो है इंतहाई आदमी जिसको आपने वो बनाया, मैं सॉरी टू से मैं ये बात कर रहा हूँ जज्बात में आगे, लेकिन उसने हम क्या कहा कि 300 जंगे कश्मीर के लड़नी, और उसने ये नहीं कहा कि मैंने लड़नी, उसने कहा आवाम ने लड़नी है। हमने क्यों लड़नी है? हम क्यों लड़े जंगे 300? ठीक है, पैसे बजट के आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ आपके पास है, और मरवाने के लिए गरीब अवाम है। देखिए हमारे यहाँ ये कंसेप्ट दिया जा रहा है कि पिछले 75 साल से कश्मीर के ऊपर जुल्म ही हुआ जा रहा है, ठीक है। उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, उनके ऊपर वो सारा कुछ जिंदगी बंद कर दी गई है, कर्फ्यू लगा हुआ, ये हुआ है ऐसा। हालांकि ये सिर्फ हमारा मीडिया दिखाता है ये चीजें। अब हमारे मीडिया में किसी ने ये बताया कि उनको इतना डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं। अच्छा जी, जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया साइड कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी तक लोगों को यह कि आज तक कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सर्विस नहीं है, फोन करने की सहूलत नहीं है। मैं कितने प्रोग्राम इंडिया साइड कश्मीर के मतलब जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लड़कियां हैं, जिनके साथ हम कितने प्रोग्राम कर चुके हैं, तो उनके पास वो इंटरनेट कहाँ से आया? जो श्रीनगर में बैठ के या दूसरे कश्मीर के एरियाज में, जम्मू में बैठ के वीडियोस कर रही है, उनके पास कहाँ से ये इंटरनेट आया? आजकल ये दौर नहीं है कि आप एक खबर फैला दें और उस खबर को सच मान लिया जाए। जब तक वो खबर प्रूफ नहीं होगी तब तक उसको नहीं माना जाएगा। देखिए आप सबसे पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करें। आपका कश्मीर के साथ लेना देना तब होगा जब आप आजाद कश्मीर को कुछ बनाएंगे। जो हमारे साथ हाँ। कश्मीर है जिसकी जिम्मेदारी इस टाइम हमारे सर पे है। ये तो इंडियन गवर्नमेंट भी कहती है ना। इंडियन गवर्नमेंट जो उनके होम मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली
स्टेटमेंट दिया कि भाई उन्होंने पीओके बोला है कि भाई वहाँ के लोगों को तो आप पहले राइट दे दो, उन्होंने तो ये बोला है प्रॉपर। यहाँ पे तो हमारे पास बलोचिस्तान के लोगों के पास राइट्स नहीं है। पिछले दिनों वो महारंग बलोच जो मिसिंग पर्सन का मुकदमा लेके यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठी रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो बलोचिस्तान है उसके ऊपर भी नहीं है। आप इंटीरियर सिंध के अंदर चले जाए, वहाँ पे क्या हालात है, जनूबी पंजाब की तरफ चले जाए, वहाँ पे क्या हालात है। तो सबसे पहले आप अपने आप को खड़ा करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, अपना जो डेमोक्रेसी है उसको किसी एक जगह पे लेके आए, उसके बाद आप ये चीजें सोचिए।